हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं वो टॉपिक है हम लोग का पेंशन के बारे में। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि इनकम फ्रॉम सैलरीज़, यानी कि जो सैलरीज़ हम लोग को मिलता है इसमें पेंशन का क्या रोल है ये बताया गया है। सेक्शन 10 का क्लॉज नंबर 10 का ये में अच्छी तरह से बताया गया है। इसका अगर हम लोग एक अच्छी तरह से देखें तो हम लोग देख पाएंगे कि जो पेंशन होता है इसे दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला नंबर क्या हो जाता है, पहला हो जाता है कम्यूटेड, एंड सेकंड नंबर फॉर क्या होता है, सेकंड वाला होता है वो होता है अनकम्यूटेड। एंड कम्यूटेटेड एंड अनकम्यूटेटेड का मतलब क्या होता है, बारी बारी करके हम लोग देख लेते हैं। पहला क्या होता है, जो कम्यूटेड होता है इसके दो पार्ट्स होते हैं, पहला पार्ट एंड सेकंड पार्ट में क्या आ जाता है, सेकंड पार्ट अदर एम्प्लॉयज़ हो जाते हैं। और जो अनकम्यूटेड होता है इसका एक पार्ट होता है जो क्या रहता है, जो कि फुली टैक्सेबल रहता है, यानी कि यह जो पार्ट है ये पूरी तरह से टैक्सेबल रहेगा। कम्यूटेड की बात करें तो कम्यूटेड दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार में। पहला जो टाइप है उसमें बताया गया है कि एम्प्लॉयज़ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज़, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, मेंबर्स ऑफ सिविल सर्विसेज, डिफेंस सर्विसेज एक्सेट्रा, ये इसके फर्स्ट पार्ट में आ जाते हैं। एंड सेकंड पार्ट में बात करें तो पहला पहला तो हो गया, सेकंड क्या था, अदर एम्प्लॉयज़। जो इसके अदर एम्प्लॉयज़ रहते हैं इसको दो भागों में फर्दर डिवाइड किया गया है। वो क्या होते हैं, इफ़ द एम्प्लॉयज़ इन द रिसिप्ट ऑफ ग्रेचुइटी एंड इफ़ द एम्प्लॉयज़ डज नॉट रिसीव एनी ग्रेचुइटी। अगर तो जैसा कि हम लोगों ने देखा जो अदर्स एम्प्लॉयज़ होते हैं इसमें पहला क्या बताया गया है कि इफ़ द एम्प्लॉय इज़ इन द रिसिप्ट्स ऑफ ग्रेजुएटी, यानी कि अगर जो एम्प्लॉय है, जो बंदा है, उसको रिटायरमेंट के टाइम में क्या मिलता है, उसको रिटायरमेंट के टाइम में कुछ लमसम अमाउंट जो है उसको लमसम अमाउंट कुछ दिया जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, अदर एम्प्लॉयज़ का फर्स्ट पार्ट में हम लोग उसे कह सकते हैं। अगर कोई बंदा है उसे क्या दिया जाता है, रिटायरमेंट के टाइम में कोई भी लमसम अमाउंट जो है वो आपको नहीं दिया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इफ़ द एम्प्लॉय डज नॉट रिसीव एनी ग्रेचुइटी। अगर नहीं पाता है तो इस केस में क्या होगा, अगर किसी को ग्रेचुइटी यानी कि रिटायरमेंट के टाइम लमसम अमाउंट मिलता है तो क्या रहेगा, दोनों ही केसेस अलग अलग हैं। तो फर्स्ट केस, जब किसी भी रिटायरमेंट के वक्त किसी भी व्यक्ति को रिटायरमेंट का एक लमसम अमाउंट मिलता है तो क्या होता है, 1/3 कम्यूटेटेड पेंशन रिसिप्ट, जितना उसको कम्यूटेड पेंशन रिसिप्ट हुआ है उसको डिवाइड करना है हमें कम्युनिकेशन परसेंटेज से, इनटू करना है 100 से, वुड बी एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 100 का क्लॉज नंबर 10 का ए पार्ट 2 सेक्शन क्लॉज ए में हम लोग का ये आ जाता है। मतलब फॉर्मूला अगर देखें तो फॉर्मूला क्या आ जा रहा है, फॉर्मूला आ जा रहा है हम लोग को 1/3 इंटू कम्यूटेड पेंशन, यानी कि सीपी हम लोग इसे बोल सकते हैं। इसको डिवाइड करना है हम लोगों को कम्यूटेशन से, यानी कि सी से। उसके बाद क्या करना है, कम्यूटेशन के परसेंट से, इसके बाद आपको 100 से गुना कर देना है, तो आपका जो है ये निकल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं कि अगर आपको जो है लमसम अमाउंट नहीं मिलता है रिटायरमेंट के टाइम पे, तो इसका फॉर्मूला क्या रहने वाला है, 1/2 इंटू कम्यूटेड पेंशन रिसिप्ट डिवाइड बाई कम्यूटेड परसेंट इंटू 100 वुड बी एग्जाम्प्ट। ये एग्जाम्प्ट किस नियम से होगा, 10 का 10A क्लॉज नंबर 2 का बी के हिसाब से ये हो जाएगा। उसके बाद क्या बताया गया है, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं